नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 की सुपर फास्ट अंदाज में। यूपी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब तक करीब 333 उपद्रवी गिरफ्तार। प्रयागराज में कुल 92 पत्थरबाजों की हुई गिरफ्तारी। यूपी के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद से लगातार एक्शन में पुलिस। फिरोजाबाद से 17, अंबेडकर नगर से 41, मुरादाबाद से पुलिस ने 40 लोगों को धर दबोचा। हिंसा और बवाल को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। यूपी के दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की रखी मांग। मस्जिद, दरगाह, ईदगाह में धारा 144 लगाने का प्रस्ताव रखा। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमा ए हिंद। सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक की मांग। कहा, कानूनी प्रक्रिया पालन कर एक्शन ले सरकार। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का घर गिराए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। पीडीए पर नियमों की अनदेखी कर ध्वस्तीकरण करने का आरोप। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी के करीबियों पर शिकंजा। केडीएम ने आधा दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों को किया सील। ओवैसी ने प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई पर उठाई सवाल। कहा, अजय टेनी के बेटे पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? एक तरफा नहीं, दो तरफा इंसाफ करे सरकार। रांची हिंसा पर एसआईटी की जांच जारी। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम ने घटनास्थल का किया जायजा। अब तक 5 उपद्रवी इस मामले में गिरफ्तार। रांची हिंसा मामले में झारखंड के राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया। हिंसा पर मांगी रिपोर्ट। 10 जून को रांची में हुई थी हिंसा। यूपी में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। धर्मगुरुओं ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का दिया आश्वासन। फिरोजाबाद में हिंसा करने वालों पर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने जारी किए उपद्रवियों के पोस्टर। नाम पता बताने पर इनाम का भी ऐलान किया। यूपी के प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद अटाला क्षेत्र का आर भारत की टीम ने लिया जायजा। हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पूरा क्षेत्र हुआ छावनी में तब्दील। मुरादाबाद में शहर में सीओ कोतवाली की अध्यक्षता में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से की गई अपील। यूपी के गोरखपुर में पुलिस का एक्शन लगातार जारी। ड्रोन कैमरे की निगरानी में 54 घरों की छतों पर मिले ईंट पत्थर। पुलिस ने नोटिस जारी कर मकान मालिकों से मांगा जवाब। यूपी के फिरोजाबाद में हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। डीएम और एसएसपी ने कांच फैक्ट्री मालिकों के साथ की बैठक। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की ली जानकारी। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में राहुल गांधी से आज फिर से होगी पूछताछ। ईडी की तरफ से राहुल को फिर सम्मन जारी किया गया। राहुल गांधी से सोमवार को 8.5 घंटे से ज्यादा हुई पूछताछ। ईडी ने राहुल से 2 राउंड में 50 से ज्यादा सवाल पूछे। ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को सोनिया गांधी से भी होगी पूछताछ। ईडी ने जारी किया है नया सम्मन। कांग्रेस की प्रदर्शन पॉलिटिक्स पर बीजेपी का बड़ा हमला। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के लिए बने हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। बोले, राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करके एजेंसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने लोकतंत्र से जोड़ा। गहलोत ने कहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रॉबर्ट वाड्रा की सफाई। बोले, राहुल गांधी सबकी आवाज बुलंद करते हैं, इसलिए देश के कोने कोने से समर्थन के लिए पहुंचे कार्यकर्ता।
देहरादून ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज कुचलने की कोशिश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर हमला, बोले कुछ गड़बड़ नहीं किया तो डर कैसा। जनता कांग्रेस के ढोंग को समझ चुकी है। अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर निशाना, बोले पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाना, भ्रष्टाचार पर प्रदर्शन करना कांग्रेस का चरित्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। कुछ राज्यों में कोरोना के नए केस बढ़ने को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वायरस के केस बढ़े। मुंबई में BA.4 वेरिएंट के 3 और BA.5 वेरिएंट का एक केस सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में चांसलर बिल पास। अब बंगाल में गवर्नर नहीं, सीएम ममता बनर्जी होंगी। स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर PJ वोटिंग पर विरोध जाहिर किया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पुणे के देहू का दौरा। पुणे में संत तुकाराम मंदिर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति कोविंद आज बेंगलुरु में राजाधिराज श्री गोविंदा मंदिर का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान कर्नाटक के राज्यपाल और सीएम बसवराज भी रहेंगे मौजूद। पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड सरकार के खिलाफ फिर खोलेंगे मोर्चा। आज गैरसैंण में कांग्रेसियों के साथ रखेंगे उपवास। बस्ती दौरे पर रहेंगे आज अखिलेश यादव। स्वर्गीय विधायक नंदू चौधरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक ली। उत्तराखंड में इस साल अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। आर्म्स एक्ट से जुड़े दूसरे मामले में होगी पेशी। दो साल बाद निकलेगी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। आज होगा श्री जगन्नाथ महाभिषेक। 1 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद थी यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली विधायक पद की शपथ। चंपावत विधानसभा सीट से चुने गए हैं विधायक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 13 सदस्य निर्विरोध चुने गए। बीजेपी के 9 एमएलसी और एसपी के 4 एमएलसी का निर्विरोध चुनाव। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज की। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप। कानपुर में सपा विधायक के भाई की दबंगई का वीडियो वायरल। जमीन विवाद में एक परिवार पर हमला करवाने का आरोप। अमेठी के फुर्सतगंज इलाके में ट्रेनी एयरक्राफ्ट की खेत में एम्बेसी लैंडिंग। बड़ा हादसा टला। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। राष्ट्रपति के सवाल पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मैं किसी रेस में नहीं हूं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। श्रीनगर में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। घाटी में इस साल अब तक 100 आतंकी मारे गए, जिसमें से 30 पाकिस्तानी भी शामिल।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कर्फ्यू में 1.5 घंटे की ढील। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील। ड्रोन से निगरानी कर रहा प्रशासन। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कठुआ में बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त गृह सचिव आर.के. गोयल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। दिल्ली में जून महीने में डेंगू के 15 नए मामले आए सामने। दिल्ली में इस साल 126 केस दर्ज। चिकनगुनिया के 8 और मलेरिया के 21 मरीज मिले। आजम खान ने किया बयां अपना दर्द। कहा, जेल में मुझे मारने का पूरा मंसूबा बना लिया था, लेकिन कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में हुई पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने तबीयत का हवाला देते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की अपील की। आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में बीच बचाव करने आए युवक की भी मौत। ग्रेटर नोएडा पुलिस में की तरफ से घुसपैठियों को पनाह देने वाले 2 चीनी नागरिक को किया गिरफ्तार। 2 साथी पहले ही भारत नेपाल बॉर्डर से हुए हैं गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला योगी का हंटर। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। अवैध निर्माण को लेकर पहले ही जारी किया गया था नोटिस। यूपी के बदायूं में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तड़पता रहा मरीज। डॉक्टरों ने नहीं ली मरीज की कोई सुध। यूपी के सुल्तानपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट। मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा। एक की हालत गंभीर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कुशीनगर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास 140 किलो अवैध गांजा बरामद। जिले में सुनवाई करने की तैयारी थी। हापुड़ में अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। गाने की धुन पर फायरिंग करता दिखा युवक ने कई राउंड फायरिंग की। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप के कैशियर से 6 लाख की लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कैशियर। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित डंपर मकान में घुसा। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के आगरा में किसान नेता राजवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों की तरफ से किसान पंडाल पर कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर मंडलायुक्त आगरा को ज्ञापन सौंपा गया। यूपी के गोंडा में भतीजे ने चाचा पर किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। इंदौर में बीच सड़क युवती की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। आपसी विवाद में कुछ महिलाओं ने दूसरी महिला को पीटा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के प्रयागराज में यमुना पुल से युवती ने लगाई नदी में छलांग। गोताखोरों की सूझबूझ से बची युवती की जान। पारिवारिक कलह से खुदकुशी करना चाहती थी युवती। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 6 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम के इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के खंडवा में बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनाया नया तरीका। कहीं कबाड़ी बनकर तो कहीं बैंक कर्मचारी बनकर आरोपियों को किया गिरफ्तार।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तालाब की जमीन पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को बुलडोजर से धराशायी किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने दहशत फैलाने और डकैती के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी एटीएम में लूट की बना रहे थे योजना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हवाला कारोबारी के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच का छापा। मौके से 50 लाख नगद बरामद। पुलिस को करोड़ों की राशि का हवाला करने की मिली थी जानकारी। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने लॉकअप में युवक ने खाया जहर। हालात गंभीर होने पर पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी की बहराइच पुलिस ने केसरगंज में हुई युवक की हत्या का किया खुलासा। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में युवक की तमंचा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में मां से नाराज होकर हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ी लड़की। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस और ग्रामीणों के मान मनोबल के बाद टावर से उतरी। महोबा में जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल। दबंगों ने पुलिस के सामने किसान को जमकर पीटा। महोबा के थलोरा गांव का यह मामला। बदायूं में रिश्वत लेते हुए एक का वीडियो वायरल। स्वास्थ्य संबंधित काम को लेकर दी जा रही थी रिश्वत। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के नागा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है वीडियो। मुजफ्फरनगर में चोरों ने मंदिर में किया हाथ साफ। मूर्ति पर चढ़ाए गए आभूषण लेकर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पटना में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर चलती कार में बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी थी आग। मध्य प्रदेश के बैतूल में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ी में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के एटा में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रही सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित। एसपी धनंजय सिंह ने इनाम की घोषणा की। यूपी के बदायूं में नशे में धुत युवक ने चाकू दिखाकर फैलाई दहशत। लोगों ने पीट पीट कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण की गई जमीन में घोटाले का आरोप। ज्यादा जमीन के एवज में कम जमीन का दिया जा रहा पैसा। यूपी के अंबेडकर नगर में दंगों से निपटने के लिए पुलिस को दी गई ट्रेनिंग में दंगाइयों से निपटने के लिए कराया गया सभी पुलिस कर्मियों से अभ्यास। यूपी के शामली में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमीन कब्जे को लेकर हुई भिड़ंत। रायबरेली में बीजेपी नेता का बेटा अवैध असले के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचे के साथ वायरल वीडियो के बाद की कार्रवाई। श्रीनगर से आगरा पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जवान का हुआ था निधन। रायबरेली में गंगा स्नान करने गए युवक और युवती नदी में डूबे। पुलिस गोताखोरों की मदद कर रही है। दोनों की तलाश जारी। अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में नवविवाहित जोड़े के मर्डर से फैली सनसनी। लड़की के भाई ने थाने में किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के सागर में बहन की मौत के बाद बहन की चिता पर लेटा चचेरा भाई। झुलसने से भाई की भी मौत। उज्जैन में महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर। महाकाल में शुरू हुई ट्रायल रन की भस्म आरती। सुबह 4 से 5:30 बजे तक है आरती का समय। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में पर्यटकों की भारी भीड़। पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। देवदार के घने जंगलों से घिरा खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है पटनी टॉप। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा। कहा रूसी कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को यूक्रेन करेगा कब्जा मुक्त। न्यूयॉर्क में गर्भपात की मांग करने वाले लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा का हुआ विस्तार। अब नए कानूनों के तहत गर्भपात प्रदाताओं की होगी रक्षा।